स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जब मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ तो मैं कक्षा 5 से यानी कि 5th स्टैंडर्ड से बनाने के लिए जा रही हूँ, और वो भी आकृति से। तो चलिए हम देखते हैं आज हम कौन सा अध्याय पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ 15 और कविता का शीर्षक है रूठी बिन्नू। ये क्या है? कविता है। कविता का शीर्षक है रूठी बिन्नू। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेले है, मेले का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? मेले का। और ये मेरे ख्याल से ये जो लड़की है यही है बिन्नू जो रूठी हुई है। इसके चेहरे से लगता है कि वो नाराज़ है, रूठी हुई है। और ये बिन्नू का ये भैया है, एक सेकेंड, ये बिन्नू का भैया है जो जिसका जेब पूर्णतया खाली है, जिसके जेब में पैसे नहीं हैं। और बिन्नू रूठ गई है कि मुझे आप मेले दिखाओ, तो पैसा रहेगा तभी ना मेले दिखाएंगे। दिल तो बहुत बड़ा है पर बेचारी के पास ठन ठन गोपाल पैसे ही नहीं है। और एक छोटी सी लड़की भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बिन्नी है, ये जो बिन्नू है, ये लड़की जो है बीच वाली लड़की, यही रूठ गई है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कविता को थोड़ा सा पढ़ते हैं, मज़े लीजिए कविता का। कविता का शीर्षक क्या है? रूठी बिन्नू। पाठ 15 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रूठी रूठी बिन्नू मेरी। कौन बोल रहा है? भैया बोल रहा है प्यार से। रूठी रूठी बिन्नू मेरी, जेब में तो पैसे नहीं है मेले दिखाने के लिए, लेकिन दिल बेचारे का बहुत बड़ा है। जैसे कभी कदाल होता है ना, हम लोगों के घर में भी पैसे नहीं होते हैं और बच्चे तंग करते हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो रूठ जाते हैं बच्चे, मुझे ये नहीं दिखाए, मुझे वहाँ जाना था। तो फिर हम लोग मनाते हैं। तो उसी प्रकार से भैया छोटी बहना को मना रहा है। रूठी रूठी बिन्नू मेरी, रूठ गए हैं भैया जी, पर भैया क्या करे बेचारा, पर भैया क्या करेंगे बेचारा, खाली पड़ा खजाना है। ये भैया बोल रहा है, पर भैया क्या करे बेचारा, खाली जो पड़ा खजाना है। कौन मनाए रूठी बिन्नू, कोई नहीं सुनैया जी। बिन्नू कहती है ले चल मेला, बिन्नू कहती है ले चल मेला, वहाँ जलेबी खाऊंगी, झूले में झूला झूलूंगी, बादल से मिलकर आऊंगी। कौन बोल रहा है? बिन्नू बोल रही है भैया से, मुझे मेला ले चलिए, वहाँ मैं जलेबी खाऊंगी, मेला जाऊंगी, मेले पे झूले झूलूंगी, जलेबी खाऊंगी, और फिर झूले के ऊपर जब बैठूंगी तो बादल को देखूंगी और बादल से मैं मिल करके आऊँगी। तो उसका तो इतना बड़ा टारगेट है, इतना बड़ा मन में पाल के रखी है कि जो मैं मेले में जाऊंगी, ऊपर झूले पे झूलूंगी तो बादल को देखूंगी, बादल से मिलूंगी, जलेबी खाऊंगी। और भैया हंस रहा है। मेला तो 10 कोस दूर है, मेला तो 10 कोस दूर है, साधन नहीं मुहैया जी। मेला तो बहुत दूर है, भैया बोल रहा है बहना से, बिन्नू से, कि बिन्नू जी मेला तो इतना दूर है, बहुत लंबी दूरी है उसकी, कोसों दूर, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोसों दूर है, पर साधन नहीं मुहैया जी। साधन रहेगा तब ना हम ऑटो रिक्शा करेंगे या बस करेंगे या किसी को पैसे देंगे तभी तो कोई ले जाएगा। तो साधन नहीं मुहैया जी। मत रूठोरी प्यारी बहना, भैया बोल रहा है मत रूठोरी प्यारी बहना, तुमको खूब घुमाऊंगा, सब्र करो मैं जल्दी जल्दी खूब बड़ा हो जाऊंगा। भैया बोल रहा है, भैया भी तो बच्चा ही है, जितनी बड़ी वो बिन्नू है, बिन्नू से थोड़े बड़े हैं भैया, लेकिन अधिकार देखो छोटी बहना का बड़े पे कितना अधिकार है। वो भी बेचारा बच्चा ही है, फिर भी अधिकार देखो कितना लंबा चौड़ा है। मत रूठो, फिर वो बच्चा बोलता है बहना से, मत रूठो री प्यारी बहना, तुमको खूब घुमाऊंगा, सब्र करो सब्र करो, सब्र करो मैं जल्दी जल्दी खूब बड़ा हो जाऊंगा। वो बोलता है सब्र करो मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं तुझे चना चिरौंजी गुड़ की पट्टी, चना चिरौंजी गुड़ की पट्टी रोज़ खिलाऊंगा लैया जी। मतलब कि रोज़ ला के तुम्हें चना चिरौंजी गुड़ की पट्टी ये सब मैं रोज़ खिलाऊंगा। जादू का घोड़ा लाऊंगा, भैया बोलता है बहना से, जादू का घोड़ा लाऊंगा, उस पर तुझे बिठाऊंगा, एड़ लगाकर पूंछ दबाकर घोड़ा खूब भगाऊंगा। ठीक है, अंबर में हम उड़ जाएंगे जैसे उड़े चिड़ैया जी। जैसे चिड़ैया उड़ती है, अंबर मतलब आकाश, जैसे आकाश में चिड़िया उड़ती है, वैसे हम घोड़े का पूंछ दबा करके, एड़ लगा करके घोड़ा को खूब भगाऊंगा। और घोड़ा एकदम जादू वाला घोड़ा है, उस पर तुझे बिठाऊंगा और तुम्हें पूरा आसमान में घोड़े से दौड़ करवाऊंगा। ठीक है, इतना बड़ा उसका सपना है।
और भाई बहना का मांग बहुत बड़ा है और भैया का बहन की मांग को सजाने का भी सपना बहुत बड़ा है। दोनों भाई बहन में अनमोल प्रेम है। मांग बहना का है और भैया उसके सपने को पूरा करने के लिए अपने आप बड़ा हो मतलब कि बोल रहा है कि तू दुआ कर, मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊंगा और तुझे जादू का घोड़ा लाऊंगा। ये मेला क्या चीज़ है, जादू का घोड़ा लाऊंगा, उस पर तुझे बिठाऊंगा, एड़ लगाकर पूंछ दबाकर घोड़ा खूब भगाऊंगा और अंबर में हम उड़ जाएंगे, मतलब अंबर आसमान में हम उड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, और जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे हम तुझे घोड़े पे बिठा के उड़ाएंगे। देखिए यहाँ पे आसमान में वो घोड़े के साथ दोनों भाई बहन सपना देख रहा है कि ऐसा होगा, ऐसे हम तुझे ले जाएंगे। तो इसीलिए वो बोल रहा है बहना तू खूब खुश हो जा और समय का इंतज़ार करो। अब देखो थोड़ा सा शब्दार्थ भी देख लीजिए। खजाना मतलब धन, धन ही नहीं था उसके पास ना, मन तो बहुत बड़ा था लेकिन पैसे नहीं थे। पैसे रहेंगे तभी ना आपको कहीं घूमने के लिए आप जाइएगा या खाइएगा पीजिएगा ऐश कीजिएगा। बिना पैसा के तो कुछ नहीं होता है। ऑटो में भी बैठिएगा तो ऑटो वाला को पैसा देना पड़ेगा। खजाना मतलब धन, रूठी मतलब गुस्सा, वही गुस्सा हो गई थी उसकी बहन। अंबर मतलब आसमान, चिड़ैया मतलब चिड़िया। कविता में कौन रूठ गई थी, क्या नाम था उसका, मैं भी भूल गई। बिन्नू, एक सेकंड देख लेती हूँ। बिन्नू था, हाँ बिन्नू। तो कविता में कौन रूठ गई थी, तो कविता में बिन्नू रूठ गई थी। बिन्नू कहाँ जाना चाहती थी, बिन्नू मेले घूमना चाहती थी। मेला कितना दूर था, कोसों दूर था। तो आप इसे पढ़ेंगे तभी आप इसको महसूस करेंगे। महसूस हम कोई चीज़ को तभी करते हैं जब उसके कोने कोने में हम उतरते हैं, दिल लगा करके उसे पढ़ते हैं, एक एक लाइन एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। अभी हम पढ़े इस कविता को तब मुझे पता है कि कौन रूठ गया था, बिन्नू रूठ गई थी। अगर पढ़ते ही नहीं तो मैं आपको कैसे बताती। उसका नाम क्या था, बिन्नू था। मेला कितना दूर था, तो कोसों दूर था। बिन्नू कहाँ जाना चाहती थी, मेले में जाना चाहती थी। सही चिन्ह पर टिक लगाइए। क्या खाली पड़ा था, खजाना, टब, टोकरी, ये सभी। खजाना में कुछ नहीं था, खाली पड़ा था, तभी तो वो मेले देखने के लिए उसके भैया नहीं ले गया। बड़ा होने पर बिन्नू को मेला कौन घुमाएगा, उसका भैया, उसकी बहन, उसकी सखी, कोई नहीं, उसका भैया, प्यारा सा भैया। भैया बहन को किसकी सवारी कराएगा, ऊँट की, हाथी की, घोड़े की, किसी की नहीं, घोड़े की। ठीक है, तो इसका हम प्रश्न उत्तर भी आपको लिख करके भेज देंगे। और जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एक सेकंड देख लेती हूँ कि इसका कविता का कोई लेखक का नाम दिया गया है कि नहीं। कहीं कहीं किसी कहानी में या कविता में लेखक का नाम दिया होता है और किसी कविता और कहानी में लेखक का नाम नहीं दिया होता है। एक सेकंड देखने में क्या दिक्कत है, देख लेती हूँ। अगर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।